आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रेस क्लब के एग्जीबिशन ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुलिस के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर हो रही है। लगातार युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का कारण यह है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ डीजल और पेट्रोल के दाम जो हैं वो जिस तरह से बढ़ा दिए गए हैं, उसको लेकर यूथ कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके जवान यहाँ पर हैं और एक रैली जो थी वो यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही थी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, लेकिन उसे विफल कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उदय भानु सिंह चिप जी, इनसे बात करेंगे। सर, आप लगातार पिछले एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लगातार युवा कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है, लेकिन आज तक दाम जो है वो कम नहीं किए गए, क्या कहना चाहेंगे सर? काफ़ी देर से जिस तरह से आप बोल रहे हैं हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों की बातें जो हैं वो आपके माध्यम से लोगों तक रख रहे हैं, उनकी जो परेशानी है वो रख रहे हैं। और पिछले एक महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं, लेकिन सरकार सुनने को राज़ी नहीं है। सरकार ने एक चीज़ मान ली है कि अब अगर हमने जो भी करना है आम लोगों का खून चूसकर आम जनता पे टैक्सेस का बोझ लगा के ये करना है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अपील करते हैं और साथ ही साथ चेतावनी देते हैं भारत की सरकार को, जब तक आप पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करोगे हम लोगों के मसलों को, हम उनकी परेशानियों को सड़कों में रखेंगे। जब तक आप नहीं करते प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस की तरफ से चलता रहेगा। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहाँ पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट है, लेकिन यहाँ पर देखें तो डीजल और पेट्रोल के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कारण है कि जो सरकार है वो पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं उसको कम नहीं कर पा रही है? उसका कारण साफ है, जब पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। उसका रीज़न ये था 1 लीटर पेट्रोल में 10 रुपये तक का टैक्स देते थे और आज 1 लीटर पेट्रोल में 50 रुपये का टैक्स लिया जा रहा है। तो अगर टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, अगर इतने ज़्यादा टैक्सेस सरकार ले रही है तो इसलिए पेट्रोल डीजल महंगा है। पेट्रोल डीजल इसलिए महंगा नहीं है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से ज़्यादा महंगा मिल रहा है। सीधी सी बात है, इस समय में आर्थिक बोझ आम जनता पे बीजेपी डाल रही है। ऑलरेडी आर्थिक मंदी चल रही है कोरोना के चलते, और उसके बाद ये जो बोझ चल रहा है और टैक्सेस का बोझ लगाना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए यूथ कांग्रेस महीने भर से सड़कों में है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं, लेकिन सरकार किस घमंड में है ये सुनने को तैयार नहीं है, वो हमारी समझ से परे है। सर, कुछ ऐसे देश भी हैं जिनमें पेट्रोल, पड़ोसी देशों की बात करें तो वहाँ पर दाम बिल्कुल कम है, लेकिन आप वो देश भी आंखें दिखा रहे हैं। भारत की बात करें तो उसकी बातें कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं भारत को, इस पर क्या कहेंगे? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान जैसा देश जिसका आप इशारा कर रहे हो, जो एक सुई भी खुद से नहीं बनाता, वो भी अमेरिका से लानी पड़ती है, वो आज हमें नसीहत दे रहा है। भारत को जो एक सुपर पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खुद भी समझना पड़ेगा, अगर हम अपने देश के लोगों पे इतना बोझ डालेंगे, इतना टैक्सेस का बोझ डालेंगे, तो ये मौका मिलता है जैसे छोटे देशों को हमारे ऊपर उंगली खड़ी करने का। तो पाकिस्तान को तो हमें नसीहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान वो देश है जो एक सुई से लेके हर एक चीज़ पे दूसरे देशों पे डिपेंड होता है। भारत एक आत्मनिर्भर देश है, लेकिन साथ ही साथ हमारी अपील ये भी है कि जो टैक्सेस हैं वो भारत के लोगों पर नहीं डालने चाहिए, और हम यही चाहते हैं। आखिरी सवाल करूंगा सर, जिस तरह से यूथ कांग्रेस लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सड़कों पर है, अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए गए, आने वाले समय में क्या इसी तरह से यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। जब तक भारत सरकार की आंखें नहीं खुलती और नहीं जागते तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारी एक ही डिमांड है, जो लोगों की परेशानी है वो बीजेपी की सरकार सुने, जब तक नहीं सुनेगी हम सड़कों में रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ उदय भानु सिंह चिप, जिनका साफ तौर से कहना है कि युवा कांग्रेस की बात करें तो लगातार युवा कांग्रेस जो है वो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक दामों को कम नहीं किया गया। और यूथ कांग्रेस का ये कहना है कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं उसे कम करे, अन्यथा युवा कांग्रेस जो है वो उग्र प्रदर्शन करेगी। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।